बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करें और किस तरह हवाले से प्रूव करें। अगर आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, यानी हम बता सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमने जो प्रूव करना था हम इसमें प्रूव कर चुके हैं। तो ये बेसिकली तौर पे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 6 चैप्टर का, ये लॉन्ग के वाले से भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं यानी जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है इसके अंदर वो आपने याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये 3 वैल्यूज होती हैं हमारे पास इक्वल, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा इक्वल 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस चीज़ को देखते हुए अभी दूसरे नंबर पे जो फार्मूला है वो क्या है, 1 प्लस 10 स्केयर थीटा इक्वल सीकेंड स्केयर थीटा। और थर्ड नंबर पे जो फार्मूला है वो है हमारे पास 1 प्लस 10 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास को कॉट थीटा कॉट स्केयर थीटा इक्वल, और ये आ जाएगा को सीकेंड स्केयर थीटा। ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि यानी कि इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। और ये फार्मूला आपको बुक के अंदर से भी मिल जाएंगे। आप यहाँ नहीं कि यहाँ पे देखें तो आपको 3 पेज नंबर 108 एक्सरसाइज यानी जो पेज है बुक का उसके अंदर आपको तीनों फार्मूला यहाँ पे गिवन है। टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकेंड स्केयर थीटा, और दूसरे नंबर पे 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल हमारे पास है कोस सीकेंड स्केयर थीटा। और जो फर्स्ट वाला है ये इन तीनों में से भी फर्स्ट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 फार्मूले आपने लाजमी तौर पे याद कर लेने हैं, तो ताकि आपको इस क्वेश्चन को करते हुए यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को करते हुए किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटीज ना सामने यानी कि फील करनी पड़े। तो हम बाकी मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह हमारे क्वेश्चन के अंदर चीज़ गिवन है, जैसे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको प्रूव सर्व करते हैं। तो आपके पास अगर उसका आंसर आ जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल तो ये बात यानी कि सॉल्व हो जाएगी, हमारे पास ये आइडेंटिटीज इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इस चीज़ का अब आपके पास एक फार्मूला देता है, जब 2 नंबर का स्केयर हो, 2 नंबर हो, दोनों प्लस हो रहे हो और उनके ऊपर एक स्केयर हो, तो फार्मूला एक इम्प्लीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल फर्स्ट नंबर स्केयर प्लस सेकंड नंबर स्केयर प्लस 2 ए बी। ठीक है, ये आपने इसका लिंक लाजमी बताना है कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फार्मूला के ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो अब आपने ये फार्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना। ए फॉर है यानी कि यहाँ पे साइन थीटा और बी की जगह पे प्लेस कर रहा है कॉस थीटा। तो फार्मूले की राइट साइड में है हमारे पास ए स्केयर यानी कि साइन थीटा का स्केयर प्लस कॉस थीटा का स्केयर, यानी बी स्केयर की जगह पे कॉस थीटा है तो बी आ जाए कॉस थीटा का स्केयर प्लस 2 ए की वैल्यू साइन थीटा और बी की वैल्यू कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है कि आपने इसके ऊपर एक होल स्क्वायर फार्मूला जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपने इसको ओपन कर देना है। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखना है ये चीज़ है, जो ये स्क्वायर है ना, ये साइन का स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा जो है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे वो साइन का स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉस का स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट के साथ तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये फार्मूला है एक, उस फार्मूले का आपने लाजमी तौर पे यहाँ पे लिंक देना है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, 1 के। तो अब आपने ये चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट कर देनी है इस अपने क्वेश्चन के अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये कंसीडर इक्वल है किसके, 1 के, और बाकी ये आ जाएगा एज इट प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव होगी हमारे पास है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे आपने लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये इसके साथ हमारा पहला पार्ट इसका मुकम्मल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। बहुत इजी वे में बस आपने दो चीज़ें याद रखनी है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए अलजेब्रा के भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के भी, आइडेंटिटीज के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं इजी वे में। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट में है यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये जनरल स्टेटमेंट है, इस जनरल स्टेटमेंट को आपने एज इट लिख देना है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो रही है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 12 क्वेश्चन है, तो सबके लिए ये जनरल स्टेटमेंट है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो उसकी वैल्यू आ जाती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल है किसके, 1 ओवर टेन थीटा के। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड वो आपने लिखनी है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जिस तरह आपको पता है कि साइन ओवर कॉस इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल, और कॉस ओवर साइन इक्वल होता है हमारे पास किसके, कॉट थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे कॉट थीटा तो हमने प्रूव नहीं करना, लेकिन हम जानते हैं एज वी नो कॉट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर टेन थीटा के। तो ये चीज़ जो है यानी कि हमने कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर टेन थीटा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपसे चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के वाले से इंट्रोडक्शन का जो एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो लाजमी तौर पे उसको वॉच करें और इन चीज़ को अंडरस्टैंड करके फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको वो परमानेंट एक्सरसाइज याद होगी, फिर वो आपको भूलेगी नहीं। वो चीज़ें आपके मतलब परमानेंट माइंड में रहेंगी कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कैसे कैसे होनी है। तो वो जैसे जैसे आपकी इम्प्लीमेंट होंगी फिर आपको वो चीज़ें रिमाइंड में होंगी कि ये हमारे पास हम काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमने ये चीज़ बतानी थी कि आपने लेफ्ट और राइट साइड के यानी कि लेफ्ट हैंड से कंसीडर करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। इसके बाद फर्दर है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी साइन थीटा ओवर को सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल 1। वो आपने सेम उसी तरह सिमिलरली यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा ओवर
को सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे मैं आपसे दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोसिकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वन, ये मैं क्या करता हूँ इसको साइन थीटा को सेपरेट कर देते हैं ऊपर वाला और मल्टीप्लाई लगा के यानी कि वन सेपरेट कर देते हैं और इसको कोस सीकेंट थीटा को हम एज इट लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपने सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करना है, कॉस थीटा को अलहदा कर दें, मल्टीप्लाई वन ओवर सीकेंट थीटा सेपरेट कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसका लिंक देते हैं कि वन ओवर कोस सीकेंट थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। यानी कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन जो है वो किसका, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये आपने लिंक देना। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि वन ओवर सीकेंट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉज थीटा के। क्लियर है जी। अब आपका तकरीबन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये साइन थीटा में हमने कोई चेंजेस नहीं की, ये साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया वो मल्टीप्लाई आ गया। वन ओवर कोसिकेंट थीटा की जगह पे आपने क्या लिखना है, साइन थीटा, आगे प्लस, और कॉस थीटा को हमने नहीं कोई चेंजेस किया वो एज इट आ जाएगा। वन ओवर सीकेंट थीटा इक्वल किसके, कॉस के, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्केयर थीटा। जैसे आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है एक्स स्केयर। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्केयर थीटा, और ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, वन के इक्वल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये यहाँ पे प्रूव होगी बात। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। अब सिमिलरली आपके पास यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स के अंदर किया, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब आपने एक चीज फोकस करनी है, क्वेश्चन को करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ आप चीज को कंसीडर करके चल रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है उस चीज की लिमिटेशन के अंदर आपने रहना है। अगर साइन में वैल्यू गिवन है तो फिर आपने साइन कॉस के अंदर रहना है। अगर आपके पास यानी कि टैन इधर होता तो टैन की लिमिट में आपने चले जाना था, टैन वाला फार्मूला कंसीडर करना है। अगर कॉट होता तो या कोसिकेंट होता तो वो फार्मूला जो है उसकी तरफ आपने मूव कर जाना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल जो है वो आपका क्वेश्चन ही बता रहा होता है। तो बस आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना है, उसको समझना है और फिर उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है इसको। अब देखें मेरे पास है यानी कि दो वैल्यूज हैं, कॉज है और साइन है। यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉज और साइन। लेकिन जब मैंने अपना सोल्यूशन फाइंड करना तो सोल्यूशन में मैंने एक चीज देखनी है कि मैंने साइन को स्किप करना है यहाँ से, यानी कि मैंने साइन को खत्म करना है। तो यहाँ पे एक मेरा पास फार्मूला जो मैंने इसको जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था ये वीडियो स्टार्ट पे, कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है हमारे पास किसके, वन के। अब हमने यानी कि यहाँ पे स्किप किसको करना है, साइन को स्किप करना है। यहाँ पे जो साइन है क्योंकि इस साइड पे हमारे पास क्या है, कॉस, तो साइन को स्किप करना है। तो साइन की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा पहले, साइन स्केयर थीटा इधर ही रह जाएगा, वन एज इट आ जाएगा इस साइड पे, और ये प्लस कॉस स्केयर है उधर जाके हो जाएगा माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिखना है, ये कॉस स्क्वायर एज इट आ जाएगा। देखें, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि दो वैल्यूज हैं, वन भी है और कॉस स्क्वायर भी है, तो इस वजह से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, फोकस करें, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, इसका साइन क्या होगा प्लस, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा एज इट, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप फोकस करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया, यानी पहले मैं इनको अरेंज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे फोकस करके यानी कि आपको बताना चाह रहा हूँ ये वैल्यू है वन और ये वैल्यू भी कितनी है वन, तो वन प्लस वन टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस वन एज इट, और हेंस प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। देखें, क्वेश्चन आपके पास कोई किसी तरह की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपने इसको चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए लेके चलना है कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपने उस चीज़ को किसको स्किप करना है और ये किसको हमने यानी कि लेके साथ चलना है, तो वो वैल्यू आपको क्वेश्चन ही बताता है, तो क्वेश्चन को आपने लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना है। इस चीज़ को देखते हुए आपने क्वेश्चन को लेके चलना है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह है, बस आपके पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे अगर आपने कॉस को स्किप करना है और उसकी जगह पे आपने साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, वो उसकी तरफ मूव करते हैं। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी, अब यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, सॉरी यहाँ पे टू भी आना है तो मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, साइन है, जस्ट कॉज यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, तो राइट हैंड पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने बताना है फार्मूला मुझे, वो आपने जिस तरह याद किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, वन के। अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ स्किप करनी है, आपने कॉस स्किप करना है, तो कॉस की वैल्यू किधर रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा इसका कोई साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कई स्टूडेंट जो है वो यानी कि किसी भी टर्म के उससे अगला जो साइन होता है उसको अपना साइन कंसीडर करते हैं उस वैल्यू का, ये जो कि मुकम्मल तौर पर रॉन्ग होती है चीज़। आपने इस चीज़ को देखना है कि जो आपके पास टर्म है उससे पहले यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा कोई भी साइन नहीं होता, वो उसका साइन होता है। जैसे इस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा का साइन क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट है, यानी कि वो उससे पहले रिप्रेजेंट दिया गया है, उससे उसको आपने समझना है। अब आपने क्या करना है, इस कॉस की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने क्या पुट करना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे पुट नहीं करना, यानी इस कॉस की जगह पे पुट करना है, इक्वल कॉस स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वन एज इट आ जाएगा, माइनस और माइनस दो नंबर सेम साइन है तो सेम साइन आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने वन प्लस वन करके तो टू साइन स्क्वायर थीटा ये आपने बता दिया। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की प्रूव होगी, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। ये आपके पास जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इजी सा पार्ट था जो कि मैंने आपको एक अच्छे मेथड से और इजी तरीके से आपको मैंने प्रोवाइड किया। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आएगा
क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट में 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आपने सेम उसी तरीके से यानी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको हम करने के लिए देखें, यहाँ पे आपके पास स्केयर में वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज मेथड पे जाएंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे। रैशनलाइजेशन क्या होती है, आपने वैल्यू को एज इट लिखना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कोई इन दोनों वैल्यू में ऐसी कोई वैल्यू जो कि जिसके मिड में प्लस या माइनस आ रहा है, वो ऊपर वाली वैल्यू के अंदर आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू का हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। 1 प्लस साइन थीटा यानी कि जो मिड में साइन है माइनस उसको चेंज करके प्लस में कर देंगे और उसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है जी, बस इतना सा आपने काम करना है। अब यहाँ पे आप फोकस करें तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले ऊपर वाले से, 1 माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा और नीचे वाला नंबर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करें तो 1 प्लस साइन थीटा आपके पास वैल्यू आ गई है, ये कॉस थीटा एक्स्ट्रा है। इसका हम क्या करते हैं वो आगे हम सोल्व करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो ये एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ए प्लस बी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हम कर देंगे इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस, और सेकंड नंबर क्या है बी की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आपने ओपन करना है, इसको एज इट रहने दें, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये एज इट आ जाएगा। अब आपने इन दोनों की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है इसकी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, यानी कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को आपने उधर जाकर माइनस कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे आपने पुट कर देना है। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, ये नीचे वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट आ जाएगी, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आपके पास से वो जो कंडीशन है रिक्वायर वो बन गई होगी, आपको समझ आ गई है। यहाँ पे कॉस थीटा 1 है, तो ये 1 जो है ये इस 1 के साथ कट हो जाएगा, तो 2 है यहाँ पे, तो एक कट गया तो एक यहाँ पे बाकी रह जाएगा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये अब आपके पास प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपने ये बात प्रूव कर दी है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड
साइड के। यहाँ पे जी हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। एक प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ें डिलीवर की है कि आपने सिर्फ क्या करना है, इन चीज़ों को फोकस रखना है कि ये फार्मूला जो है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करने में इससे पहले की वीडियो पे बताया था कि ये फार्मूला जो है ये इसकी आप कह लें स्पाइनल बोन है कि जो इस चीज़ को लेके चलेगी आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में आएगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल आपने प्रूव करना है किसके, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है जी, इस चीज़ को अब आपने क्या करना है, प्रूव करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है सेम उसी तरह जो नंबर है मैं उसको लिख देता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब आ जाता है हमारे पास, हमने करना क्या है, इस सीकेंट की जगह पे इसको साइन कॉज में हमने रहना है क्योंकि हमने साइन में आना है। तो इसका मतलब सीकेंट को कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1 वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के, माइनस टेन इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर आपके पास। फर्दर अब यहाँ पे क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या इक्वल होता है, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, क्योंकि जो दो नंबर सेम नंबर अगर एल यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म के अंदर हो तो डिनोमिनेटर में हो तो वही नंबर हमारे पास एलसीएम में आ जाता है। एलसीएम को नीचे वाले नंबर को यानी कि इस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है, इसका आंसर आएगा 1। उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1, माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ये जी ऊपर बन गई हमारे पास इसकी होल स्क्वायर फॉर्म। अब जिस तरह से आपको पता है कि आपने ये जो फार्मूला के अंदर यानी कि जो चीज़ अंडरस्टैंड की हुई है 1 माइनस साइन थीटा वो बन गया, बाकी नीचे कॉस है, हमें नीचे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है ये इसको प्रोवाइड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू को भी, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने ऊपर वाले का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, और ये स्क्वायर हम कॉस थीटा को देंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट आगे 1 माइनस साइन थीटा में कोई चेंज नहीं करना, उसको एज इट लिखा रहने देंगे, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू में क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर इधर रह जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा उधर जा स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अब आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। ये फार्मूले का लिंक है, ये आपने याद रखना है, इस चीज़ को मैं बस थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। अब आप फोकस करें, यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस साइंस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों ने कंफ्यूजन करनी है, यहाँ पे इन नंबर्स को कट कर देना कि स्क्वायर को, यहाँ पे स्क्वायर नजर आ गया 4 से इसको कट कर दें तो बाकी जो है स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप फोकस करें कि आपके पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, हमने यहाँ पे प्लस बनाना है, तो माइनस को तो हम चेंज अगर कट कर देते हैं तो आपके पास साइन तो साइन कट से हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। बहरहाल बच्चे जो गलती करते हैं तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन नहीं करनी आपने, गलती इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, इस मिस्टेक को नहीं करना आपने। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करनी, वो आपके पास एज इट आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट, इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और ये माइनस ये साइन थीटा जो है ये इसका होल स्क्वायर जो है वो मैंने उसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे 1
ए स्क्वायर इसको कह लें माइनस बी स्क्वायर इसको कह लें, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इस होल स्क्वायर को नहीं बोलना आपने, यहाँ पे इसका फार्मूला लग जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम दोनों वैल्यू में माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ब्रैकेट को ये जरा थोड़ी सी लाइन बड़ी कर लेते हैं। अब आप फोकस करें यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता, 1 माइनस साइन थीटा है, ऊपर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो हम इस पूरी वैल्यू को इस 2 के साथ यानी कि इसमें से एक के साथ कट कर देंगे, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और ओवर नीचे क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा। यही फॉर्म आपने बनानी थी, वो आपकी अब बन गई है, यानी कि जैसे हम कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये जी आपका पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। बस आपने क्या करना है, कुछ ऐसी जल्दबाजी में आके क्वेश्चन को आपने ख़राब कर लेना है या इस तरह का कोई काम है उस तरफ आपने नहीं जाना बिल्कुल भी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो मैथमेटिक्स के रूल है उस चीज़ को प्रोवाइड करते हुए आपने क्वेश्चन को लेके चलना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल secant स्क्वायर थीटा को secant स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करें। tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल secant स्क्वायर थीटा प्लस cos secant स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सेम उसी तरह कंसीडर करेंगे, लेफ्ट tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर, सेकेंड और होता है रेसिप्रोकल कॉस का और कोसेकेंड होता है रेसिप्रोकल हमारे पास किसका साइन का, तो उसी तरफ हम मूव करेंगे। tan और cot को भी हम साइन ओवर cos की फॉर्म में लिखेंगे। tan होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस मिडल साइन और cot की वैल्यू क्या है cos थीटा ओवर साइन थीटा और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम में क्या आएगा साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा भी आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम में वैल्यू दोनों वैल्यू आ जाएंगी, कॉस थीटा भी और साइन थीटा भी। अब आपने क्या करना है, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करें, इस एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, हमने लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर देंगे, कट हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी, एलसीएम किस तरह हम सोल्व करते हैं। अब दोबारा से आपने एलसीएम को यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा से करें, यानी नीचे वाली वैल्यू अब ये हमने इसके साथ किया डिवाइड, तो जो नंबर आंसर आया था उसको इससे ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइन साइन से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मिडल साइन कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है जी, यहाँ तक हमने ये काम करना है अपने। आगे आप कुछ समझदार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये ऊपर आ गया होल स्क्वायर। क्लियर है जी।
आगे आपने क्या करना है, इसको 1/sin θ सेपरेट कर देना है, मल्टीप्लाई 1 × 1 कर लें तो 1 ही आंसर आता है। मैं इस 1 × 1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/cos θ, यानी कि इस 1 को मैंने दो हिस्सों में कर लिया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको तो वो कैसे होगा, 1 × 1/sin θ cos θ, और ये ऊपर होल स्केयर। मैं यहाँ पे लाइन ऐड कर देता हूँ सॉरी। 1/sin θ हमने सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई 1/cos θ हमने सेपरेट कर दिया, ये ऊपर स्केयर आ गया। 1/sin जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, आपके पास कोसिकेंट थीटा के मल्टीप्लाई, और 1/cos इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और ये ऊपर आ गया स्केयर। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर जो स्केयर है वो बेसिकली तौर पे दोनों का स्केयर है, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट स्केयर थीटा सॉरी मल्टीप्लाई सीकेंट स्केयर थीटा, यानी कि ये जो स्केयर है इसके ऊपर वो प्लस वाला फार्मूला पर प्लस माइनस वाला फार्मूला नहीं इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे फार्मूला जो इम्प्लीमेंट होगा वो डायरेक्ट, यानी कि वो हम कहते हैं कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर पावर है, तो वो पावर जो है दोनों नंबर्स की होती है, यानी कि जितने भी नंबर ब्रैकेट में नंबर प्रोवाइड होते हैं उन सब की पावर होती है। तो ये पावर हमने कोसिकेंट को भी प्रोवाइड कर दी और सेकेंड को भी हमने पावर दे दी। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, थोड़ा सा अरेंज कर लें, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा पहले है, कोसिकेंट बाद में है। तो जिस तरह आपके पास होता है ना, a मल्टीप्लाई बी इक्वल कर दें या b मल्टीप्लाई a इक्वल कर दें तो आंसर सेम आता है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई का रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा पहले और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाद में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आगे किसके हमारे पास, राइट हैंड साइड का। ये जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आएगी। बस आपने क्वेश्चन को देख के पजल नहीं हो जाना, आपने इजी वे में उसको अंडरस्टैंड करना है। पहले आपने उसको क्वेश्चन को समझना है, 1-2 मिनट क्वेश्चन को दें, या अगर आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है फिर आपको 1-2 मिनट भी लगता, आप तकरीबन 30 मिनट में क्वेश्चन को समझ के 10 सेकंड में समझ के आप उसको करना शुरू कर देते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया है, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जाएगा, खासतौर पे जो हमारे पास जिनकी बुक चेंज हुई है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 2025 स्टूडेंट्स जो है इनकी इस वक्त की बुक चेंज हुई है, तो इस वजह से इनके लिए ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले बच्चों के लिए क्या होता है वो आगे हालात को देखते हुए हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इक्वल हमने इसको प्रूव करना है किसके, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के। ये हमने जी इसको इस चीज़ के हमने को प्रूव करना है। अब इस चीज़ को देखते हुए आप फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब मैंने क्या करना है, मैं क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा ना आपको इजी वे में देना चाहता हूँ करके। तो आपको मैं पहले क्या कहूँगा, एक फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसे हम कहते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। मैं 1 को इधर रहने देता हूँ और सीकेंट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये अपनी जगह पे आ गया। क्लियर है, ये आप साइड वर्क के तौर पे भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस 1 को एज इट रहने देना है। क्वेश्चन कितनी ज़्यादा लाइंस को करने से बेहतर है, मैं कहता हूँ कि आप ये जिस चीज़ को आपने सोल्व करना है उस चीज़ को आप साइड पे वर्क करके उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा को
स्केयर होल स्केयर में लिख दें माइनस टेन स्केयर की जगह पे आप लिख दें टेन थीटा और ये होल स्केयर। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास प्रोवाइड हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपने इसकी ये जो फार्मूला आपके पास वैल्यू है ना, इसकी जगह पे आपने फार्मूला डिलीवर कर देना वन एज इट। ए का मतलब है सेकेंड थीटा, बी का मतलब है टेन थीटा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा सेकेंड थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपने वन की जगह पे क्या प्लेस करना है, यहाँ पे लाके ये सारा कुछ आपने यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसको प्लेस कर देना। मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने इस वैल्यू को यानी कि ये सारी वैल्यू को लाके इस वन की जगह पे प्लेस कर देना। बस ये आपका काम है मेन। ये आपने साइड वर्क के तौर पे करके, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ये रफ नहीं होगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा है जो आपने साथ करना ही करना है। वो आपने ला के इसकी जगह पे पुट कर देना। मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं इसको रेज करके दोबारा से जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। मसलन टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा अब इन जगह पे आ गया, आगे माइनस, और ये वाली वैल्यू जो आई है आपके पास वो आपने लिख देनी है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपने वैल्यू लिख दी और नीचे वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी एज इट टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। ये वैल्यू आपके पास एज इट आ गई। ठीक है जी, मैं दोबारा से बता दूं आपको, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा एज इट आ गया, माइनस एज इट आ गया। उसके बाद आपने ये दोनों वन की जगह पे आपने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इसके पास भी है ये वैल्यू में, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा जो है वो इसके पास भी है। आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है आपने, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन आ गया इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर देता हूँ, इसकी में से कॉमन जब ये सारी की सारी वैल्यू कॉमन चली जाएगी तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है इसकी जगह पे वन माइनस, ये कॉमन चला गया, बाकी क्या रह गया आपके पास यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और ये वाली वैल्यू नीचे वाली एज इट आ जाएगी टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। क्लियर है जी। अब फोकस करें, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा आपको इस फॉर्म में चाहिए था, राइट हैंड साइड पे वो आपके पास बन गया हुआ है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये अब आपके पास आ गया। जो आपने फाइंड करना था वन माइनस और इसका साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस सीकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह की ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम नीचे वाली वैल्यू को लिख देते हैं। वन पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, तो नीचे वाली जो वैल्यू है इसका हम वन पहले लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड की वैल्यू में आती है माइनस सीकेंड थीटा, तो ये माइनस सीकेंड थीटा और प्लस टेन थीटा। अब ये वैल्यू आपके पास बन गई है, ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये हमारे पास है, इसको हम कट कर देंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो ये आपकी प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैंने आपको पहले बताया था, ये बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज एक तरफ है और ये क्वेश्चन जो है ये अकेला एक तरफ है। बस आपने इसको करने के वक्त एक चीज़ जो साइड वर्क मैंने आपको बोला वो आपने उसको साइड पे करना है। अगर आपको उसको क्वेश्चन के साथ लेके चलते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
आपको जो सा आसान लगता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर। आपके पास वो दूसरे पर क्वेश्चन मेथड है, इसका मतलब ये नहीं है कि या ये गलत है तो वो ठीक है या वो ठीक है तो ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बच्चे को समझ आ जाए उस तरीके को लेके चलते हुए क्वेश्चन को करें, लेकिन अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ताकि आपको एक लंबे अरसे तक वो याद रहे। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड में आपके पास है, मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है जी, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हमने बेसिकली तौर पर पूरी एक्सरसाइज शुरू की थी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रूल से। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, उसके मुताबिक करते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये क्यूब फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यूब के फार्मूला अलजेब्रा के अंदर जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस देखी है वहाँ पर मैंने फार्मूलाज की बारे में बात की हुई है, वहाँ से आप क्वेश्चन को वीडियो को भी वॉच करें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिटेल ऑब्टेन करें, तो आपके लिए ये जो है ये फार्मूलाज कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्यूब फार्मूला होता है हमारे पास, मैं फिर भी से बता देता हूँ, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये क्यों फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। x का मतलब है साइन, y का मतलब है कॉस। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, क्यूब फर्स्ट नंबर क्यूब माइनस सेकंड नंबर क्यूब, ये हमने बनाना है इसका। तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू क्या है साइन थीटा और सेकंड वैल्यू क्या है कॉस थीटा। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट, साइन स्क्वायर जो है ये हमने प्रोवाइड कर देना इसको, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये देखें, ये जो है स्क्वायर हमने इनका प्रोवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, यानी क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये एज इट आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों की जगह पे मैंने शुरू में कहा था आपको कि ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके 1 के, और ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एज इट, ये वाला जो है ये एज इट आ गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा एक और बात है, वैसे ये बच्चों को क्वेश्चन करते हुए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक चीज़ बड़ी याद रहती है लास्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड इक्वल साइड राइट हैंड साइड। इस चीज़ को वो एंजॉय करते हैं, पूरे क्वेश्चन को एंजॉय नहीं करते, एंड पे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं।
तो लिहाजा अपने इंजॉयमेंट का लेवल जो है वो क्वेश्चन के अंदर रखें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ये छोटे बच्चों का, बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनकी इंजॉयमेंट होती है। तो जो 9 क्लास के बच्चे हैं ख़ास तौर पे या जो प्री 9 के हैं ये इंजॉयमेंट लेवल के जोन से निकल के होते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ लें भाई, पढ़ लें, आपकी मेहरबानी है, पढ़ लें, चीज़ों को समझ लें। जो चीज़ें हमें क्लासरूम में फेस करनी पड़ती हैं वो हम ज़ाहिर है मैं वही चीज़ें आपसे थोड़ी सी बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके स्टेटमेंट में साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, राइट हैंड साइड में आता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो फार्मूला अप्लाई होता है, मैं उस तरफ यानी कि उसको नहीं लिखना चाह रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसको लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके मैं राइट हैंड साइड आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ये अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को लिख देना है। यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला बनाते हैं, 6 का कोई फार्मूला नहीं होता हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्से कर लेते हैं। जैसे 2 × 3 होता है तो वो इक्वल 6 के है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा सेपरेट कर देता हूँ और उसका ऊपर क्यूब जो है वो सेपरेट करता हूँ, यानी 2 3 6 होता है। साइन मैंने सेपरेट कर दिया और जो है वो 3 मैंने अलहदा कर दिया, यानी कि 3 2 6 सॉरी कॉस 2 यानी स्क्वायर थीटा और ऊपर आ गया ये क्यूब। फिर फार्मूला हमने क्यूबिक फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया वो फार्मूला यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे है साइन स्क्र और y की जगह पे है कॉस स्क्र। तो साइन की जगह पे x की जगह पे साइन स्क्र और y की जगह पे कॉस स्क्र। x की जगह पे साइन स्क्र, तो साइन स्क्र आ गया, ऊपर स्क्र भी है तो ये स्क्र आ गया जी इसका। यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे कॉस स्क्र है तो ये ऊपर वाला स्क्र आ गया और आगे प्लस साइन स्क्र थीटा, x की जगह पे साइन थीटा साइन स्क्र है और y की जगह पे कॉस स्क्र है। ये जी इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया। साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र एज इट आ जाएगा, साइन स्क्र थीटा माइनस कॉस स्क्र थीटा, ये फार्मूला यानी कि इसके ऊपर आ जाएगी पावर। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और ये सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आनी, आगे आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। अब ये चीज़ हमने यानी कि यहाँ से बतानी थी। अब यहाँ पे वैल्यू पे फोकस करें ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि उस चीज़ को देखते हुए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे है फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर, आगे होना चाहिए प्लस 2ab। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज इट लिख देता हूँ वापस उस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म को मैं दोबारा से इस फॉर्म में लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्लस की जगह पे मैंने यहाँ पे मुझे चाहिए 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
और इसके साथ मेथड के ये जो मेरे पास लास्ट वाली वैल्यू है इसमें से मैं माइनस करना है, -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी चीज़ एक और वेट करना चाहता हूँ। ये वाली वैल्यू तो एज इट आ गई। साइन 4 थीटा जो है ये मैंने बना दिया इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला में मेरे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास यहाँ पे क्या है +1ab। तो 1ab को मैंने 2ab बनाने के लिए क्या करूँगा, 2ab बना के मैं उसमें से 1 जो है वो माइनस कर दूंगा। ये फार्मूला यानी कि ये मेरे पास मुकम्मल हो जाता है। यहाँ से लेके ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी यहाँ पे -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। मैंने यहाँ से लेके जो मैंने मतलब कि रेड कलर के मार्कर से शो कर रहा हूँ कि मैंने फार्मूला कंप्लीट करके इस वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको। अब आप फोकस करें, इस वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और 1 के यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसकी जगह पे 1, ऊपर जो स्क्वायर है ये वाला वो आ जाएगा इसका ये स्क्वायर, लास्ट पे जो वैल्यू है -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो एज इट आ जाएगी। क्लियर है जी। अब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये वैल्यू जो थी वो आपके पास अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी गिवन थी, प्लस में थी, लेकिन हमें माइनस में बनाने के लिए ये 2-3 लाइनें करनी पड़ी हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं रहती। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 2 था ये मुकम्मल हुआ। यहाँ पे मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है सर्वकार फजल के नाम से, इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पे आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में आप कमेंट में पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि भाई आप लोग मेरे जो कंसेप्ट हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।